आज हम आपको श्री कृष्ण और सुदामा जी की कथा सुनाएंगे। मित्रता करे तो सुदामा जी जैसे करे और कभी भी अपने मित्रों को धोखा न दें। तो आइए, एक कथा कहते हैं कि सुदामा अगर एक काम न करते तो श्री कृष्ण होते दरिद्र। एक बहुत निर्धन ब्राह्मणी थी। उस ब्राह्मणी का काम था कि नित्य भिक्षा मांग कर लाना और जीवन यापन करना। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उस ब्राह्मणी को भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर और भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। छठे दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया पर पहुंचते पहुंचते उस ब्राह्मणी को रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा कि आज का समय तो बीत ही गया, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, कल सुबह प्रातः काल में भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। कहते हैं कि मनुज बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर इधर उधर बहुत ढूंढा तो चोरों को वह चने की बंधी हुई पोटली मिल गई। चोरों ने समझा कि इसमें सोने के सिक्के हैं। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पोटली लेकर भागे और पकड़े जाने के डर से जो सारे चोर थे वो संदीपन मुनि के आश्रम में जाकर छुप गए। संदीपनी मुनि का आश्रम गांव के निकट था, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा वही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी तो चोर समझ गए कि कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भागे। भागते समय चोरों से वह पोटली वही छूट गई और सारे चोर भाग गए। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसकी चने की पोटली चोर उठा ले गए हैं, तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल आश्रम में झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोलकर देखी तो उसमें चने थे। सुदामा जी और कृष्ण भगवान जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। रोज की तरह गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा कि बेटा, जब वन में भूख लगे तो तुम दोनों लोग यह चने खा लेना। सुदामा जी तो जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। ज्यों ही चने की पोटली को सुदामा जी ने हाथ में लिया, त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा कि गुरु माता ने कहा है कि यह चने दोनों लोग बराबर बांट कर खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवन पति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि जो है, सारी सृष्टि ही दरिद्र हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाए, ऐसा मैं कदापि नहीं करूंगा। मैं ये चने स्वयं खा जाऊंगा, लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। दरिद्रता का श्राप
सुदामा जी ने स्वयं ले लिया चने खाकर, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना नहीं दिया। तो सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा थे। वे ऐसे निष्काम भक्त थे कि उनके घर में कभी सेर भर आटा नहीं एकत्र हो पाया। एक दिन उनकी पत्नी ने उनका मित्र के बारे में स्मरण कराया कि आपकी तो द्वारिका नाथ श्री कृष्ण से बड़ी भारी मित्रता है। स्त्री की बात सुनकर उन्होंने कहा, हाँ, अवश्य हमारी और उनकी गहरी मित्रता है। तब सुदामा जी की स्त्री सुशीला ने कहा, तो आप एक बार उनके समीप द्वारिकापुरी को चले जाइए, उनके सुंदर बदन का दर्शन कराइए और जो कुछ भी मिले उसे ले आइए। उनके द्वारा दी गई वस्तु मुझे परम सुख देने वाली होगी। सुदामा जी ने कहा कि तुमने बात तो अच्छी कही, परंतु इससे सातों लोकों में बड़ी बदनामी होगी। लोग यही कहेंगे कि मालूम पड़ गया कि सुदामा ने इसीलिए मित्रता की थी। यह सुनकर सुशीला ने कहा कि श्री कृष्ण के मधुर रूप के दर्शन करने का भी मन नहीं चाहता है क्या? आप केवल दर्शन कराइए, कुछ भी याचना न कीजिएगा। उसने जब ये वचन सुनाए तब प्यारे श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप का स्मरण हुआया और वे अपने परम प्रिय मित्र से मिलने चल दिए। रास्ते में आनंद से पग पग पर झूमते हुए वे द्वारकापुरी को आए। उनके नेत्र श्री कृष्णचंद्र की रूप सुधा के प्यासे थे। कोई राजपुरुष महलों में जाने से रोक न दे, इसलिए श्री सुदामा जी मन में डर रहे थे। किसी तरह मन को मजबूत करके सुदामा जी ने राजद्वार लांघकर राजभवन में प्रवेश किया। मानो प्रभु दर्शन की तीव्र अभिलाषा ने ही हाथ पकड़कर उन्हें प्रभु के निकट पहुंचा दिया। श्याम सुंदर श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि परम प्रिय मित्र श्री सुदामा जी पधारे हैं। इनके अचानक आ जाने से वे प्रेम बस कुछ देर के लिए चित्र की तरह स्तब्ध खड़े रह गए। फिर सावधान होकर दौड़े और रोते हुए उनको गले से लगा लिया। कुछ देर तक वे दोनों मित्र परस्पर छाती से छाती लगाकर इस प्रकार मिल रहे हैं कि मानो दोनों का शरीर एक हो गया है। इतने में भगवान को सुदामा जी के दुर्बलता का स्मरण हो आया। सोचा कि मेरे गाढ़ा आलिंगन से भी इन्हें पीड़ा हो रही होगी। इधर सुदामा जी को अपनी देह दौर्बल की स्मृति हुई। उन्होंने सोचा कि मेरा अस्थि पंजर कोमल श्री अंग में चुभ रहा होगा। इन विचारों से दोनों का मिलन छूटा। इतने में ही भगवान के संकेत से श्री रुक्मिणी जी सोने की झाड़ी में जल ले आई। भगवान ने अपने श्री हस्त कमल से सुदामा जी के चरण धोए और उन्हें सैया पर पधराया। फिर उस समय की चर्चा चली जब दोनों उज्जैन में सांदीपनी मुनि के आश्रम में अध्ययन करते थे। भगवान ने पुरानी चर्चा चलाकर उन्हें सुख के समुद्र में डुबो दिया और स्वयं भी अत्यंत प्रेम में मग्न हो गए। सुदामा जी पुराने फटे से वस्त्र में बंधे चिवड़ा की छोटी सी पोटली को बगल में छिपाए हुए थे। भगवान ने पोटली खींच ली और उसमें से एक मुट्ठी अपने मुख में डाल ली। उसके बाद दूसरी और ली। उस प्रेमोपहार का स्वाद पाकर भगवान कृष्ण अति प्रसन्न हो गए और तीसरा मुट्ठी लेना ही चाहते थे कि श्री रुक्मिणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि इसमें से थोड़ी थोड़ी हम सबको भी बांट दीजिए। तब शेष एक मुट्ठी चिवड़ा भगवान ने श्री रुक्मिणी जी को दे दिया। प्रभु ने सुदामा की धर्म पत्नी के भावों को विचार कर अपार संपत्ति दे दी, पर सुदामा जी को इस तत्व का कुछ भी पता नहीं। वे 7 दिन तक रहकर मित्र के सत्कार से संतुष्ट होकर विदा हुए। जब सुदामा जी द्वारका से अपने ग्राम को आए तो उन्होंने देखा कि वह नया और अत्यंत सुंदर नगर हो गया है। उसकी रचना और उसका ऐश्वर्य द्वारका के समान है। उसे देखकर वे विचारने लगी कि मेरी झोपड़ी और ब्राह्मणी कहाँ गई? क्या यहाँ किसी राजा ने नगर बसा दिया? इतने में ही भगवत कृपा से
प्राप्त ऐश्वर्य और पति दर्शन के आनंद से मग्न हुई सुदामा जी की स्त्री सैकड़ों सखी सहेलियों को साथ लेकर आई। उसने सादर अपने पति देव का स्वागत कर उनकी अनुनय विनय की। श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त ऐश्वर्य का समाचार सुनाया, तब उन्हें विश्वास हो गया। अपार वैभव को पाकर सुदामा जी उसके मोह और भोगों में आसक्त नहीं हुए। उन्हें संसारी भोगों की चाह बिल्कुल नहीं थी। अन्न वस्त्र आदि का उतना ही प्रयोग करते थे जितने से शरीर का निर्वाह हो जाए। वे उसी अपनी पुरानी चाल से चलते थे जो सात्विक सुख और प्रेम के रस से परिपूर्ण थी। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।